गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्सा राजनीति का में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के उस इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री की जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भाभी कहकर बुलाता था। ये वो मुख्यमंत्री था जो सुखाड़िया सरकार में कैबिनेट मंत्री भी था, लेकिन फिर दिल्ली से एक फोन पहुंचा और राजस्थान का सीएम बन गया और इस सीएम का नाम था बरकतुल्ला खान। किस्सा राजनीति का इस एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे कैसे इंदिरा बने बरकतुल्ला खान की भाभी। राजस्थान का वो मुस्लिम नेता जो इंदिरा गांधी को भाभी कहता था, जो सुखाड़िया सरकार में कैबिनेट मंत्री था, वो जब लंदन में था तो दिल्ली से एक फोन गया, कहा गया वापस आओ, तुम्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है। फोन करने वाली थी इंदिरा गांधी और फोन रिसीव करने वाले थे बरकतुल्ला खान। 1971 की जुलाई का महीना, पूर्वी पाकिस्तान के करोड़ों शरणार्थी भारत आ गए थे। भारत पाक के बीच तनाव था। भारत सैन्य हमले से पहले राजनयिक मोर्चे दुरुस्त करने में लगा था। सैन्य हमले से पहले राजनयिक मोर्चे को दुरुस्त करने में लगे भारत ने एक प्रतिनिधि मंडल लंदन भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल में एक आदमी गया था जिसका नाम था प्यारे मियां। इस आदमी को दिल्ली से एक फोन पहुंचा। फोन उठाया तो कॉलर ने कहा, मैडम प्यारे मियां से बात करना चाहती हैं। प्यारे मियां ने रिसीवर थामा। उधर मैडम की आवाज, वापस लौट आओ, तुम्हें राजस्थान का सीएम बनाया गया है, आकर शपथ लो। प्यारे मियां बोले, जी भाभी। प्यारे मियां उस टाइम राजस्थान की सुखाड़िया सरकार में मंत्री थे। वो फोन कॉल के आदेश को ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए, फिर भी अगली फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुंचे और कुछ रोज बाद तारीख 9 जुलाई 1971 को प्यारे मियां राजस्थान के छठे मुख्यमंत्री बन गए। बरकतुल्ला खान के सीएम बनते ही कश्मीर के बाद राजस्थान दूसरा राज्य बना जिसका सीएम कोई मुस्लिम बना और यहीं से कांग्रेस में शुरू हुआ हाई कमान का चलन जो आज तक चल रहा है। कश्मीर के अलावा किसी राज्य को पहली बार मुस्लिम सीएम मिला। प्यारे मियां का असली नाम था बरकतुल्ला खान और मैडम थी इंदिरा गांधी। इंदिरा को बरकतुल्ला भाभी कहते थे क्योंकि वो फिरोज गांधी के दोस्त थे। बरकतुल्ला के सीएम बनने से कांग्रेस में हाई कमान कल्चर की शुरुआत हुई जो आज तक चल रही है। क्या है ये कल्चर? विधायक जुटेंगे, अपना नेता नहीं चुनेंगे, सब अधिकार केंद्रीय नेतृत्व को दे देंगे, फिर वो अपनी मर्जी के हिसाब से सीएम बना देगा। बीजेपी में अब भी यही कल्चर दिखता है। इंदिरा के इस प्यारे देवर की क्या अचानक से लॉटरी लगी और इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए। कैसे इंदिरा के इस देवर ने मोहनलाल सुखाड़िया को रिप्लेस किया? अब कहानी में आगे बात बरकतुल्ला खान और प्यारे मियां। 25 अक्टूबर 1920 को बरकतुल्ला खान जोधपुर के एक छोटे कारोबारी परिवार में पैदा हुए। पढ़ाई के लिए बरकत लखनऊ गए। यहीं उनकी फिरोज गांधी से दोस्ती हो गई। एक दोस्ती हुई और जो आगे जाकर प्रेम और शादी में तब्दील हुई। ये तब की बात है जब यूनिवर्सिटी में बरकत मियां सीनियर हो चुके थे। एक दिन यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी के सीनियर लोग जूनियरों का इंट्रो ले रहे थे। एक लड़की खड़ी हुई बोली, नमस्कार, मैं हूँ उषा मेहता, पर आप मुझे उषा कहें, मैं ये जाति धर्म नहीं मानती। अब बात करेंगे बरकत मियां की प्रेम कहानी की। जब बरकत और उषा एक दूसरे के प्यार में पड़े, उन दिनों जाति और धर्म से ऊपर उठकर सोच पाना और भी मुश्किल था। ऐसे में उषा की बात सुनकर लोग हंसने लगे, लेकिन बरकत को उनकी ये बात भा गई। बरकत खुद भी जाति धर्म नहीं मानते थे। एक दिन कैंटीन में बरकत ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी उषा भी वहीं बैठी थी। बरकत ने कहा, अगर आप सच में प्रोग्रेसिव हैं, तो हमारे साथ खाने की प्लेट अदला बदली करके दिखाओ। उषा तुरंत खड़ी हुई और ऐसा ही किया। यहीं से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। लेकिन एक समस्या थी, दोनों की उम्र का अंतर। बरकत उषा से 15 साल बड़े थे। बरकत यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, उषा का कोर्स चालू था। बरकत ने तय किया कि वो लखनऊ में ही वकालत की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वकील का चौंगा धारण करने से पहले छुट्टियों में वो अपने घर जोधपुर पहुंचे और यहीं उनकी प्रेम कहानी में ट्विस्ट आ गया था। साल था 1948। जगह थी जोधपुर और लाइमलाइट में थे जय नारायण व्यास, आजादी के सिपाही जो अब जोधपुर राज्य में एक लोकप्रिय सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे। व्यास एक रोज बरकत के घर पहुंचे। उनके वालिद से बोले, काजी साहब, आपका बेटा बैरिस्टर है, हम लोग प्रिय सरकार बना रहे हैं। एक मंत्री आपकी बिरादरी से भी चाहिए, आपके बेटे को मंत्री बनाना चाहते हैं। काजी साहब ने बरकत से पूछा, उन्होंने हाँ कह दी। वो मंत्री बन गए, लेकिन इस फेर में लखनऊ और उषा छूट गए। साल भर बाद बरकत लखनऊ गए, लेकिन अब उषा भी चली गई थी लंदन आगे की पढ़ाई करने। लगा कि सब खत्म। 3 बरस बीते, फिर एक पार्टी हुई फिराक के घर। वो मिस्टर मेहता के दोस्त थे और नेताजी के भी। दोनों को बुलाया। मेहता साहब ने अपनी जगह बिटिया को भेजा, जो लंदन से पढ़ाई कर 3 साल बाद लौटी थी। ये उषा थी। उषा ने बरकत से पूछा, कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी? बरकत ने जवाब दिया, शादी तो तुमसे करनी थी,
तुम थी नहीं तो शादीशुदा कैसा होता, बाकी जिंदगी है जो चलती है सो चल रही है। और इसके बाद बजी बरकत मियां के घर शहनाई। लेकिन मामला हिंदू मुस्लिम था, इसलिए कोर्ट में शादी हुई। ना किसी ने मजहब बदला, ना मजहब के नाम पर मूछें तानने वालों को कोई मौका दिया गया। 1949 में राजस्थान बना और लोकप्रिय सरकारें खत्म हो गई। ऐसे में नेतागिरी में कदम रख चुके बरकत जोधपुर की स्थानीय राजनीति में सक्रिय हुई। नगर परिषद अध्यक्ष बने, फिर हाई जंप लगाई थैंक्स टू फिरोज भाई की दोस्ती। फिरोज अब सिर्फ एक युवा कांग्रेसी नेता भर नहीं थे। 1942 में इंदिरा गांधी से शादी के बाद उनका कद बढ़ गया था। अब वो प्रधानमंत्री के दामाद भी थे और फिर 1952 में रायबरेली से सांसद भी हो गए। जब राजस्थान से राज्यसभा के लिए नाम तय हुए तो फिरोज ने बरकत का नाम सरका दिया। बरकत सांसद हो गए, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। राज्यसभा के 6 साल, लेकिन 52 के 5 साल बाद ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे और बरकत का मन भी दिल्ली नहीं घरेलू राज्य में था। वो लौटे, लड़े, जीते, विधायक बने और फिर सुखाड़िया सरकार में मंत्री भी। फिर आए 1967 के चुनाव। देश में कांग्रेस लौटी, लेकिन कमजोर होकर। इंदिरा अब सिंडिकेट वाले बुजुर्गों के और भी दबाव में थी। उन्हें मर्जी के खिलाफ मोरारजी को उप प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ। कमजोर कांग्रेस बहुमत से दूर। 184 में उसके खाते सिर्फ 89 सीटें, यानी बहुमत से 4 कदम पीछे। फिर भी सुखाड़िया ने दावा पेश किया, राज्यपाल कांग्रेसी तो मिल गया न्योता सरकार बनाने का। मगर विपक्ष और उनके पीछे खड़ी जनता भड़क गई। पुलिस ने जयपुर में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चला दी, 7 मरे। राष्ट्रपति शासन लग गया, लेकिन सुखाड़िया भी लगे रहे और बहुमत जुटा लिया। सीएम बन गए, लेकिन जैसे बने थे उससे साफ था सुखाड़िया के सुख के दिन अब गिने चुने थे। वैसे भी सुखाड़िया सिंडिकेट के आदमी थे और कांग्रेस में अब इंदिरा युग अपने चरम पर पहुंचने वाला था। किस्सा राजनीति का में अगर आप किसी और किस्से के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।